एक बात बताइए कि ये इतनी सुंदर सी तितली कौन खड़ी है अकी के सामने? विकी, तमीज की हद में रहकर बात करिए, क्योंकि आप हमारी पत्नी मिसेस कुंटन अक्षत जिंदल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका ड्रामा देखना। भाभी जी को विक्रांत गोयल का साक्षात प्रणाम, दंडवत प्रणाम करता है और मुझे कबूल कर। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए ना प्लीज, उठिए उठिए प्लीज। भाभी जी, जब तक आप मुझे कबूल नहीं करेंगी मैं नहीं उठूंगा। जिंदल साहब बोलिए ना। अरे कर लो, वरना पूरा दिन यहीं लेटा रहेगा। बहुत जिद्दी है। बोले। भाई उठ जाओ। हो गया कबूल किया सब आप? कबूल हो गया। उठ जाओ। थैंक यू भाभी जी, आपको देखकर दिल धन्य हो गया। बस यूं समझ लीजिए कि आंखों में पानी नहीं आया, लेकिन कसम से आप दोनों की जोड़ी देखकर दिल दरिया बन गया। थैंक यू विक्रांत जी। अरे विक्की बोलिए, विक्रांत नहीं, आउटडेटेड है। बाल थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट हो गए हैं, लेकिन दिल आज भी बिल्कुल कलरफुल। इनकी बातों में बिल्कुल मत आना तुम। बहुत बातें बनाते हैं, क्योंकि अगर इतना ही अपनापन होता तो जरा पूछिए इनसे इतने साल में एक दफा भी ये मिलने क्यों नहीं आए? ये भी बात है। भाई जवाब दो, कहाँ थे इतने साल तुम? आना था, हाँ, लेकिन मेरी बीवी की मौत के बाद मैं विकी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तूने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एक फोन तो कर देता। कब हुआ ये? बेटा, तू हमें बताता तो क्या हम आते नहीं? हाँ, ऐसे बेटे हुआ क्या था? प्यार, व्हाट? मैं उसे इतना प्यार करता था कि वो संभाल नहीं पाई। चली गई मुझे छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। खैर छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन विकी बेटा, तू ठीक है ना? आपको नहीं लगता कि अकी और मेरी किस्मत पहली बीवी और प्यार के मामले में कुछ एक जैसी है? इसकी भी पहली बीवी इसे छोड़कर चली गई और मेरी भी। लेकिन अब देखिए कितना खुश है भाभी जान के साथ, बिल्कुल चहक रहा है। माम, मुझे लगता है कि मेरी पहली बीवी भी ऊपर जाकर बहुत खुश होगी, मुझ जैसे बुरे इंसान से छुटकारा जो मिल गया। लेकिन उसका प्यार, पहली बीवी का प्यार कोई भूल नहीं पाता है। उसका प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है और मुझे उससे छुटकारा भी नहीं चाहिए। खैर छोड़िए। अरे भाई आइए आइए, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? चलिए आइए, एक करके आशीर्वाद लीजिए। आइए, अरे पहले आप लोग आइए, लेडीज फर्स्ट। क्या है ये? खुश रहिए, सदा सुखी रहिए, सुहागन रहिए। एक मिनट, ये आप लोग ना अपनी मांग में सिंदूर लगाना छोड़ दो। ओल्ड फैशन है, दिल में प्यार लेकर घुमा करो, मांग में नहीं। ठीक है? डन? चल आओ भाई, तुम लोग आओ। क्या इधर उधर देख रहे हो? चलो इधर आओ। अरे ये कौन सा स्टाइल होता है? ऐसे झुक के पूरा पैर छूते हैं भाई। चलो झुको, चलो खुश रहो, खूब कमाओ और अपनी बीवियों की सेवा करो अच्छे से। चलो जाओ, अपनी लाइन में लग जाओ वापस। बिल्कुल नहीं सुधरा तू। आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अरे वो सब छोड़ यार, ये बता कि तुझे मेरे आने की खबर क्या पहले से हो गई थी, जो इतना सुंदर घर सजा रखा है? अरे साहब, ये अरेंजमेंट आपके लिए नहीं है। आज अलीशा का जन्मदिन है। अलीशा मेरी बेटी, ये सारी तैयारियां उसी के लिए। तेरी बेटी? अबे तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। ये भी कोई छुपाने की बात थी? बताया क्यों नहीं मुझे? नहीं भाई, ये गलत बात है। विकी रिलैक्स रिलैक्स, तो बहुत लंबी जर्नी करके आया है। एक काम कर, थोड़ा आराम कर ले, हम बैठते ना साथ में। आराम कोई नहीं, तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। इतने साल कहाँ रहा, क्या करता रहा। आज इंदौर में बिजनेस, नई बिजनेस की डील करने आया है ना। बिजनेस मतलब पैसा? और इसके अलावा तुझे और कुछ सोचता है क्या?
नहीं नहीं, इस बार माँ मैं कोई बिजनेस डील करने नहीं आया हूँ, तो शादी की डील करने आया हूँ। अपने लिए लड़की ढूंढने आया हूँ। तो क्या मिली? नहीं, अभी तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मिली है, कल फेस टू फेस मुलाकात होगी। वैसे यहाँ आने से पहले ना मैं थोड़ा आशंका में था कि इस उम्र में पता नहीं इतनी हसीन कन्या मिलेगी भी या नहीं, लेकिन आप दोनों की जोड़ी देखकर मेरी होपलेस होने से बच गई। और तू फिक्र मत कर, अगर तेरा ये कंप्यूटर वाला फार्मूला नहीं चला ना तो तेरी माँ तो है ना, मैं ढूंढूंगी तेरे लिए। हो सकता है मुझे आपकी जरूरत पड़े, क्योंकि जोड़ी एकदम दमदार बनानी है, बिल्कुल अपने पक्की की तरह कि दुनिया देखे तो बोले काश। अच्छा हो गया काश वाश सब हो गया। बहुत बकवास हो गई तेरी। चलो अब जाके थोड़ा फ्रेश हो जा। आज अलीशा के बर्थडे के दिन आए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती थी। लक्ष्मी बहू, दुर्गा बहू, इनको गेस्ट रूम दिखा दीजिए और प्लीज ध्यान रखिएगा इन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। अबे हम खुद रख लेंगे अपना ध्यान। चले चलो चल। पूरा पागल है ना माँ आज भी। पता है माँ जी, एक बार तो हमें लगा जैसे कोई दो जानी दुश्मन टकरा गया। भाई पहली नजर में जो भी देखता है ना उसको यही लगता है, लेकिन सच तो यह है कि विक्रांत मेरा जिगरी दोस्त है और किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसा दोस्त मिलता है। हाँ थोड़ा ड्रामेबाज है, थोड़ा पागल है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। चलो चलो अब तैयार हो जाओ। अरे हाँ बाप रे, अभी तो रेडी होना पड़ेगा नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलो गुड्डा आ जाओ। चलो ये भी अच्छा हो गया, इस खुशी के मौके पे विक्रांत भी आ गया। बस कहना इसकी भी शादी हो जाए ना तो इसकी भी जिंदगी पटड़ी पे आ जाए। जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। आज से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। अरे वाह भूषण जी, आप आ गए। कौशल्या जी कहाँ? माफ कीजिएगा माँ जी, वो घर पे थोड़ा जरूरी काम था इसीलिए नहीं आ पाई। जी। वैसे तैयारी तो बहुत अच्छी की है दामाद जी, नमस्ते। लेकिन वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुड्डन और दामाद जी। अरे क्या बताऊं भूषण जी, आखिरी मिनट तक ये काम कर वो काम कर वो काम कर, अभी आते ही लो आ गए। गुड्डन देखो ना कितने सारे लोग आए हैं। आई होप अलीशा भी आए ना। आई होप मतलब अलीशा आएगी भी और आपको खास वाला केक भी काटेगी। उसे केक अच्छा लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं, फिर से नर्वस हो रहे हैं आप है ना अपने बेटे से सिर्फ प्यार करते रहिए, भरोसा उसे खुद ब खुद हो जाएगा। आई थिंक यू आर राइट। अच्छे पापा लगते भी। हैं। पापा कैसे बेटा? अच्छे। आप कैसे हैं? नमस्ते। बस बस बस, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, हमेशा खुश रहो तुम। अरे वाह, अब आई ना पार्टी में असली जान। हाय हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अब होगा तमाशा। अलीशा ने ना हमारी गिफ्ट की भी ड्रेस पहनी है। कितनी प्यारी लग रही है ना। आप फिर से टेंशन ले रहे हैं क्या? बहुत अच्छी लग रही है गुड्डन। बट आई जस्ट होप वो आज का दिन एंजॉय करे और खुश रहे। ऑफ कोर्स करेंगे जितन साहब। देखिए अभी जितनी खुश लग रही है ना, जब आपका केक देख लेगी ना तो डबल ट्रिपल खुशी हो जाएगी इसकी। आयुषा हैप्पी बर्थडे अलीशा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आओ चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ। दादी देखिए। आओ मिले। आ जाओ। जन्मदिन मुबारक हो बेटा।
हैप्पी बर्थडे अलीशा। हैप्पी बर्थडे। अलीशा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अलीशा। हैप्पी बर्थडे अलीशा। अरे ऐसा कौन सा प्रसाद बट रहा है वहां जो सारी जमात एक ही जगह इकट्ठा है? विकी 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 विकी, मीट द बर्थडे गर्ल माय अलीशा। ये तेरी बेटी है? विश नहीं करेगा? जरूर। बिल्कुल नहीं सुधरेगा यार। पूरा फिल्मी है तू, चल। विकी, मीट अलीशा। हैप्पी बर्थडे गॉर्जियस। जी चाहता है वक्त को रोक दूं। अगर ये वक्त गुजर गया तो कहीं आप भी हमारी तरह पुरानी ना हो जाए। हैप्पी बर्थडे। डायलॉग बाजी देखिए इसकी। पहली नजर में तो मैं बिल्कुल बौखला गया था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि ये तुम्हारी बेटी है। एकदम भरी हुई गुस्से से, बिल्कुल तेरे जैसी। ओ रुक रुक, आज का जाम अलीशा के नाम। लेट्स सेलिब्रेट। सुधरेगा नहीं है बिल्कुल भी, पागल है पूरा। चलिए जिंदल साहब, सुधरना सुधारना बाद में, अब हम अलीशा को लेकर चलते हैं केक कटवाने। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। चलो चलो। नहीं केक नहीं। हाँ? अरे पर ये क्या बात है? देखो मैं तुम्हारे कहने पर पार्टी में आ गई ये ड्रेस पहन के, लेकिन अब ये केक वेक मुझसे नहीं होगा प्लीज। क्यों? और उंगली पकड़ाइए, हाथ खींचने की जरूरत नहीं है। अलीशा, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। बस करो ये सब। क्या तमाशा है ये? अलीशा, वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं, जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं।
पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। जी मैं क्या देख रही हूँ? अलीशा ने एजी और गुड्डू को मम्मी पापा मान लिया। ये क्या होगा? सारा प्लान चौपट हो गया। क्या करेंगे हम लोग? बोलोगी तुम? क्या करेंगे? अरे ये तो अच्छी बात हुई ना। देखते तुम पागल हो गई हो। अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात क्या है? तुम मेरी बात सुनोगी? बोलो। देखो, जितना प्यार बढ़ेगा बाद में अलीशा का गुस्सा भी तो उतना बढ़ेगा। गुड्डा ने रीजू को अपना माँ बाप मानकर इसने अपने आने वाले दर्द को और बढ़ा दिया है, और बाद में वही दर्द इन दोनों की जिंदगी में जहर बन के घुलेगा। बहना, रेवती बिल्कुल ठीक कह रही है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तुम्हें पता है अलीशा, जनरल साहब ने ना तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर केक बनाया है। बहुत? I hope you like it. अरे आ भी गया। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। मैं नहीं काटूंगी, खराब हो जाएगा। अरे चलो जल्दी से उस केक को पूरी तरीके से खराब कर दो। एक अच्छी सी प्यारी सी बड़ी सी बर्थडे विश मांगो। चलो आओ हमारे साथ। एक सेकेंड। अच्छा चलो आओ जल्दी। हाँ अब देखना कैसे पूरी कहानी पलटती है। पापा की परी तो केक काटने से रही। अरे लीशा, दोस्तों के मैसेजेस आज सारा दिन आएंगे। आओ हमारे साथ, जल्दी आओ। आ जाओ अलीशा, कट द केक। जल्दी आओ जल्दी। अच्छा। चलो अलीशा, अब जल्दी से केक काट दो। कॉल मैसेज सब बात छोड़ो। अलीशा नो! तुमने सोचा भी कैसे? तो मेरी मम्मी को मार के तुम चैन से जियोगी? मेरी मम्मी को मारा है ना तुमने, और मैंने तुम्हें मार दिया। हिसाब बराबर। अलीशा, कहाँ सोच में पड़ गई? चलो ना, सबको केक खाना है। कट द केक बेटा। चलो। ऑफ कोर्स काटूंगी, इतने प्यार से जो आप दोनों ने बनाया है। That's my girl. चलो केक काटो।
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alisha. Happy birthday to you. अब इस पर तो तुम दोनों का ही हक बनता है ना। मुझे नई जिंदगी जो दी है। हमारी जिंदगी तो तुम हो अलीशा, सिर्फ तुम। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं हासिल करना चाहती हूँ वो हासिल करने की मुझे ताकत मिले। अरे इस बर्थडे पर जो भी तुमने मांगा है ना, उसे पूरा कर पाना तुमसे पक्का हो पाएगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा। और खूब सारी मस्ती करना मत भूलना। मैंने ना आप सबके साथ, स्पेशली तुम्हारे साथ गुड्डन, मैंने बहुत गलत किया है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं समझ गई हूँ कि यही मेरा परिवार है, मैं यही बहुत खुश हूँ और अब मैं यही रहना चाहती हूँ, अपने घर में, अपने मम्मी पापा के पास, अपनी प्यारी सी दादी के साथ। बिल्कुल सही कह रही हो, तुम हमेशा यहीं रहोगी हमारे पास, अपने परिवार के साथ। हम सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। We love you a lot, अलीशा। और हमेशा करते रहेंगे। God bless you. Happy birthday again. अलीशा क्या कर रही हो तुम? अरे चोट लग जाएगी। चोट लगती है तो लगने दो रेवती, तुम्हें इससे क्या? पागल हो गई हो क्या? ये यहाँ फोन तोड़ के अपने आप को चोट पहुंचा के क्या हासिल कर लोगी? जहाँ गुस्सा करना चाहिए था वहाँ तो तुम पैर छू के आ गई। दिमाग खराब है आज मेरा रेवती। अरे अलीशा, बताओ मत मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझी तुम? तुम सौतेली जरूर हो, लेकिन गुड्डन की बहन तो हो ना, तो अपने बदले की शुरुआत में तुमसे जरूर करूंगी, समझी तुम? अलीशा नहीं, छोड़ो। अरे अलीशा छोड़ दो, उसको लग जाएगी, मर जाएगी वो। देखो तुम नफरत करती हो ना, गुड्डन से नफरत करती हो ना, ये रेवती भी करती है, अब लेकिन तुमसे कम। हाँ, देखो हम लोग तो तुम्हें सच्चाई बताए ना, जो ये परिवार वाले तुमसे छुपा रहे थे। देखो अलीशा, ये जिंदल परिवार वाले ना सबके सब दोगले हैं। मेरी बात मानो, देखो रेवती को छोड़ दो, हम कड़वे जरूर है, पर तुम्हें सच ही तो बोल रहे हैं ना। अलीशा कट जाएगा, छोड़। और देखो हम सब लोग तो एक टीम ही है ना, प्लीज उसे छोड़ दो, छोड़ दो इसे। वो छोड़ दिया। अरे तुम ठीक हो? लेकिन तुम्हें एक नसीहत देती हूँ रेवती, गला दबाने के लिए ना गले लगना पड़ता है, और पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए ना पैर पड़ना पड़ता है। मेरी मम्मी को इतनी भयानक मौत देकर वो गुड्डन मेरी माँ बनना चाहती है। अब मैं भी वही करूंगी जो गुड्डन ने मेरे साथ किया। पहले उसकी प्यारी अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी, और मौका मिलते ही भरोसे को और गुड्डन दोनों को खत्म कर दूंगी। पराये जब बुरा करते हैं ना तो दुख होता है, लेकिन अपने ही जब धोखा देते हैं तो बहुत दर्द होता है। अब देखना
अब मैं भी उसकी सगी बनकर उससे ऐसा बदला लूंगी कि कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। जैसे उसने मेरी मम्मी को बेरहमी से मारा ना, और खुद चैन की सांसें ले रही है। मेरी मम्मी की तरह गुड्डन का भी तमाशा बनेगा। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक बेटी अपनी माँ की मौत का बदला लेती है अपनी सौतेली माँ से। ये गलतियों की दुकान का शटर ना बहुत जल्दी बंद होने वाला है। जिंदल साहब, क्या कर रहे हैं आप? बहुत काम किया आज आपने, अब आप आराम से बैठिए, सब हमें करने दीजिए। आपने भी कोई कम काम नहीं किया है, यहाँ दीजिए। जिंदल साहब, आज का दिन कितना अच्छा था ना, सब कुछ कितने आसानी से, कितने अच्छे से हो गया। अलीशा का पहला जन्मदिन हमारे घर में, अलीशा कितनी खुश थी, सब लोगों ने कितना एंजॉय किया। हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि गुड्डन से सब हो पाता है और बहुत अच्छे से हो पाता है। कुछ भी, हमने कुछ नहीं किया। एक मिनट, ज्यादा मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। गुड्डन, आज जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अलीशा को लेकर सच बताऊं, मेरे मन ने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से उसने मुझे गले भी लगाया और अपनाया भी है। गुड्डन, आई कांट टेल यू मैं कितना खुश हूं। तो इस सब का थैंक यू आप हमें ये ऐसे काम करके देंगे? हाँ, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा कि देखो इंडिया की यंगेस्ट सास ना इतने मशहूर शेफ अपने पति अक्षत जिंदल से ये बिस्तर बनवा रही है। पीछे हटिए। बेड बनाना तो क्या, मेरा तो मन करता है कि तुम्हें गोद में उठाऊं और यूं घुमा दूं तुम्हें, मैं यूं। बस जिंदल साहब, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूं, बल्कि मेरा तो मन करता है तुम्हें यूं चांद तक ले जाऊं। चलोगी? ले चलिए। पर ऐसे नाइट सूट में? अब नो। गुड्डन, आज जो मैं ये इतना खुश हूं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अलीशा के साथ मेरी फैमिली पूरी हो गई है। तुम जानती नहीं हो कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती चीज दी है, डॉटर्स लव। एंड फॉर दैट आई लव यू गुड्डन। आप है ना ऐसे ही हमेशा हमारा साथ देते रहिएगा, हम पर भरोसा करते रहिए। फिर देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो गुड्डन से ना हो पाएगा। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। कोई बात है क्या? कुछ सोच रही हो तुम? सोच रहे थे जिंदल साहब कि अलीशा को अंतरा की मौत का सच कैसे बताएंगे। देखिए ना, फिर तो सब ठीक हुआ है, अलीशा हमारे करीब आने लगी है, हमें समझने लगी है। फिर से कुछ कैसे बताएंगे हम उसे? गुड्डन, मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने पहले ही बहुत वक्त गवा दिया है। अलीशा के बचपन के कई साल खो दिए मैंने, और अब ये फीलिंग, ये खुशी मैं खोना नहीं चाहता हूं। आज तुम, मैं और अलीशा, बस यही मेरी जिंदगी है, बस यही मेरी खुशी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुड्डन। जानते हैं जिंदल साहब, पर सच तो बताना पड़ेगा ना। सच बताना है, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद बता देना। पर आपने ही कहा था ना, अगर घर में या बाहर से कहीं से भी किसी और से पता चला तो? मेरी गुड्डन सेंस कह रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो। जानता हूं तुम्हारी गुड्डन सेंस कभी गलत नहीं होती। मैं भी जानता हूं कि मैंने ही कहा था कि अलीशा को हमें सारा सच बताना होगा और जल्द बताना होगा, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं ना, हम अलीशा को सच बताएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद बता देंगे, सही टाइम आने पर। प्लीज गुड्डन। और क्या, ये इतना अच्छा बेड बनाया तुम्हारे लिए मैंने, सोओगी नहीं माय क्वीन? क्वीन? हम ना आपके प्रिंसेस थे ना? वो तब था जब हम प्रिंस थे, लेकिन अब अलीशा आ गई है, तो आप बन गई हमारी क्वीन, हम बन गए आपके किंग, और अलीशा बन गई हम प्रिंसेस। एग्जैक्टली।
से ही तुम्हारी सारी खुशियों को, सारे सुख चैन को भस्म ना कर दिया ना, तो मैं भी अपनी मम्मी अंतरा की बेटी हूँ।